वेलकम बैक टू आवर चैनल वीर स्टोरीज। ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूं, हमारे वीडियो में खून खराब रोमांटिक सीन 18+ मोमेंट है। अगर आप लोग बच्चे हो तो प्लीज इस वीडियो को मत देखना, और अगर देखना चाहते हो तो प्लीज अपने पेरेंट की परमिशन ले लेना। एंड वीडियो एंजॉय। 107 प्रिंसिपल की नौकरी गई। अब तक आपने पढ़ा कि कशिश उसे आदमी को पकड़ लेती है और उससे चेहरा कन्फेशन रिकॉर्ड करवा लेती है। तभी कियारा बाकी सब लोगों को वहां लेकर आ जाती है और तमाशा करने लगती है। अब आगे कोई कुछ कहा पाता उससे पहले ही प्रिंसिपल ने कियारा को देखा। वह स्टूडेंट जो इतने सारे ऑनर्स लेकर आया है कॉलेज के लिए, तो उसके चेहरे पर चमक आ गई और उसने पूछा, कियारा क्या हुआ? कियारा ने हल्की मुस्कुराहट दी और थोड़ा परेशानी भरे एक्सप्रेशन के साथ बोली, आई एम सॉरी प्रिंसिपल सर, बस एक फैमिली का छोटा सा झगड़ा हो गया है। यह एक कॉलेज फेस्टिवल था, आफ्टर ऑल यहाँ पर प्रॉब्लम होना अच्छी बात बिल्कुल भी नहीं है इतने इम्पोर्टेंट दिन पर। वह कियारा की बहन, किसी ने कहा कि उसने उसके रूम में किसी आदमी को इंटर करते हुए देखा है। कियारा को उसकी चिंता थे, इसलिए वह यहाँ पर बस उसे चेक करने के लिए आई थी, मगर यह बेशर्म लड़की एक्चुअली कॉलेज फेस्टिवल के दौरान ऐसा कुछ कर रही है। कियारा के एक्सपोर्टर ने कहा वह जानती थी कि प्रिंसिपल कियारा को बहुत पसंद करते हैं और नफरत कशिश से करते हैं। वही प्रिंसिपल की नजर कशिश के ऊपर गई। अब कशिश नाइट सूट में थी, उसके बाल बिखरे हुए थे, वह बिल्कुल पहले वाले गेटअप में नहीं थी जब उसने कशिश को रणविजय के साथ देखा था, और उस वक्त भी वह उसका चेहरा ध्यान से नहीं देखा पाया था और कशिश को लेकर जो नेगेटिव इंप्रेशन था उसके दिमाग में, उसकी वजह से तो वह एक बार इमेजिन भी नहीं कर सकता था कि वह रणविजय की गर्लफ्रेंड हो सकती है। जब एक बार कंफर्म हो गया कि वह कशिश है तो उसकी भौहें घिन में आपस में सिकुड़ गई और उसने कहा, कशिश ये कॉलेज का फेस्टिवल है, कॉलेज ने तुम्हें इनवाइट किया है, तुम क्या अपनी हरकतों को कुछ देर के लिए कंट्रोल नहीं कर सकती? ठीक से बिहेव करना सीखो। कशिश बस वहां पर चुपचाप खड़ी थी, उसके एक्सप्रेशन हमेशा की तरह इंडिफरेंट और सख्त थे। अगर मेरी यह शो कॉल्ड बहन को शक नहीं हुआ होता कि मेरा किसी आदमी के साथ चक्कर है और मैं किसी आदमी के साथ यहाँ रूम में हूँ और वह मेरे ऊपर इल्जाम लगाने के लिए इतने सारे लोगों को नहीं लेकर आई होती, तो मैं ही सबसे वेल बिहेव स्टूडेंट थी यहाँ पर, मैंने तो कुछ किया भी नहीं। ये सुनकर प्रिंसिपल हैरान हो गया। इनफैक्ट आजकल एक लड़का और लड़की के बीच में सीक्रेट रिलेशनशिप होना ये बहुत ही नॉर्मल बात थी। वह सब लोग बड़े थे और वह उनकी पर्सनल लाइफ थी, इसलिए बस इतनी सी बात के लिए इतने सारे लोगों को वहां लेकर आना और तमाशा क्रिएट करना सचमुच थोड़ा ज्यादा हो गया था। कियारा जानती थी कि उसने थोड़ा ज्यादा कर दिया है, लेकिन यह जरूरी था कशिश को बेइज्जत करवाने के लिए। ओरिजिनली आलिया इन लोगों को लेकर यहाँ आने वाली थी, मगर किसे पता था कि वह बेवकूफ इतने क्रूशियल मोमेंट पर गड़बड़ कर देगी और यहाँ से गायब हो जाएगी। उसने हरीश को भी यहाँ बुला लिया था बस कशिश को बदनाम करने के लिए। उसने ये कितने लंबे वक्त पहले प्लान कर लिया था और वह इतनी आसानी से हार मान ले, ऐसा तो नहीं होने वाला है। मेरी बहन ने कहा कि कोई उसके रूम में नहीं है, तो मुझे उसकी बात पर भरोसा है, मगर यहाँ पर इतने सारे जर्नलिस्ट भी आ गए हैं। कशिश तुम क्यों ना दरवाजा खोल देती और अपना नाम क्लियर कर लेती हो, वरना किसे पता कि कल की हेडलाइंस क्या होगी। बोलते वक्त उसने क्लियरली उम्मीद लगा ली थी कि हेडलाइंस क्या होने वाली है और जर्नलिस्ट को आइडिया भी दे दिया था। वही कशिश ने सार्कास्टिकली कहा, मैंने कभी नहीं कहा था कि हरीश मेरे रूम में है और मुझे तुम लोगों को प्रूफ देने की कोई जरूरत नहीं है, और जो इकलौता विटनेस है जो ये प्रूफ कर सकता है वह भी तुम्हारी साइड ही है और कोई सबूत नहीं। अगर किसी ने एक भी बकवास लिखने की कोशिश की मेरे बारे में तो मैं उन लोगों के ऊपर मेंटल हैरेसमेंट और डिफेमेशन का केस कर दूंगी। ये सुनकर सारे जर्नलिस्ट ने ऑकवर्ड एक्सप्रेशन दिए और कियारा ने अपने दांत पीस लिए। क्या घटिया लड़की है। हरीश, प्रिंसिपल ने थोड़ी देर सोचा, उसे यह नाम कुछ जाना पहचाना लग रहा था। तभी अचानक उसे कुछ रियलाइज हुआ और उसने घूरकर कशिश की तरफ देखा। ये तो वही पियानो कंपटीशन का जज है ना, तुम उसके साथ इन्वॉल्व हो? देखो ये तो बहुत ही बेशर्मी वाली बात है। कशिश ने कोल्डली जवाब दिया, अपनी इस जबान पर काबू रखिए, मैंने कहा ना, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। उसकी कोल्ड नजरें और सख्त आवाज ने वह मौजूद हर एक इंसान को चुप कर दिया। उसकी कोल्ड देखकर प्रिंसिपल को भी अपने दिल में थोड़ा डर महसूस हो रहा था और उसने बेचैन होते हुए अपना थूक निगला। लेकिन एक पुराने स्टूडेंट से डरना उसकी मेल ईगो पर चोट पहुंचाने जैसा था। प्रिंसिपल सर, पक्का कोई गलतफहमी हुई है। कियारा ने प्रिंसिपल की तरफ देखा और धीरे से कहा, और प्रिंसिपल बहुत ही गुस्से में आते हुए बोला, वह किसी को यहाँ कॉलेज सेलिब्रेशन में लेकर आए हैं क्या? यह अपना पास्ट यहाँ पर ब्रॉडकास्ट करने की कोशिश कर रही है।
मुझे लगता है कि जो भी इसके साथ कॉलेज में है उस बात को लेकर इसके माँ में गुस्सा है और यह यहाँ उस आदमी को लेकर आए हैं ताकि हमें बदनाम करके अपना बदला ले सके। अगर इसे शर्म नहीं है और इसने कुछ गलत नहीं किया है तो मैनेजर दरवाजा खोलो। कशिश का पास्ट का घोटाला जिसमें उसके पियानो कंपटीशन के जज को बहकाने की कोशिश की खबर थी, उसकी वजह से स्कूल की काफी बेइज्जती हुई थी और वह लोग टॉप टायर नेशनल स्टेटस से नीचे आ गए थे, जिसकी वजह से उसे कई सारे पर्सनल अचीवमेंट अवार्ड भी नहीं मिले थे। वह इन सब के बावजूद भी गुस्सा कैसे नहीं होता। वही प्रिंसिपल का रिएक्शन देखकर एक घमंड भरी मुस्कुराहट कियारी के चेहरे पर आ गई। कशिश की आंखें और भी ज्यादा ठंडी होने लगी जब मैनेजर उस दरवाजे को खोलने के लिए सामने आया और वह चिल्लाते हुए बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे रूम के दरवाजे को हाथ लगाने की। उसकी टोन की वजह से लोग डर कर उछल गए। प्रिंसिपल कशिश से हार मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। उसने मैनेजर के हाथ से रूम की चाबी छीनते हुए कहा, हमारी यूनिवर्सिटी एक प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी है जिसका सैकड़ों साल पुराना इतिहास है। कोई प्लेग्राउंड नहीं जो भी स्टूडेंट कॉलेज की रेपुटेशन खराब करेंगे और उसकी इज्जत पर बात आएगी तो हम अगर जरूरी हुआ तो बहुत सीरियस एक्शन लेंगे। देखने दो कौन है वह आदमी जिसके लिए तुम अपनी लाइफ बर्बाद करने पर तुली हुई हो। ये सब सुनकर कशिश इस बार साइड हट गए और उसने इस बार प्रिंसिपल को नहीं रोका। कियारा ने कशिश की तरफ देखा, अपनी आंखों में खुशी और प्रोवोकेशन लिए हुए, मगर अचानक कशिश ने हंसना शुरू कर दिया जिसे देखकर अचानक से कियारा टेंस हो गई थी। उसी वक्त रूम कार्ड स्वाइप होने की आवाज आए और रूम का दरवाजा फोर्सफुली खोला गया। सारे जनरली सबसे पहले लोगों को थका देते हुए आगे आए और रूम के अंदर चले गए। रणविजय का सबसे पहले इंस्टिंक्ट था लगातार पिक्चर्स खींचना, लेकिन कुछ सेकंड के अंदर ही उन्होंने अपने अपने कैमरास नीचे कर लिए और एक दूसरे की तरफ कंफ्यूजन में देखने लगे। क्या रहा है वहां पर? कौन है ये लोग? वह रिपोर्टर्स नहीं थे जो सवाल पूछ रहे थे और जैसा कि इमेजिन किया था उन लोगों ने वैसा कुछ भी नहीं हुआ। न ही कोई तमाशा, न ही कोई अर्जेंसी रूम लोगों से भरा हुआ था मगर पूरी तरह से शांत था। सब लोग क्यूरियसली अंदर देख रहे थे। वही कियारा को अंदाज हो गया कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। उसने हर्ष का हाथ छोड़ा और नर्वसली रूम के अंदर गई। वह रिपोर्टर्स के बीच गुजरते हुए सामने पहुंची। उसका टेंस और हल्का डरा हुआ चेहरा धीरे धीरे पीला पड़ने लगा। उसने हैरानी में 2 कदम पीछे भी ले लिया और उसका चेहरा सफेद पड़ता जा रहा था। वही प्रिंसिपल जिसे रिपोर्टर्स अपने सामने धक्का दे दिया था वह अपनी जगह पर जमा हुआ खड़ा था, जैसे उसके पैरों को किसी ने फ्लो से चिपका दिया। उसके पैर कांप रहे थे, उसके होंठ कांप रहे थे और वह एक शब्द नहीं बोल रहा था। वाह, काफी इंटरेस्टिंग सीन है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि हमारा कार्ड गेम अगले दिन की हेडलाइंस बन जाएगा। कार्तिक अपनी चेयर पर पीछे की तरफ झुका और उसने अपने पैर क्रॉस किया हुए थे और अपने हाथ में कुछ कार्ड के साथ खेल रहा था। उसका हैंडसम चेहरा इंटरेस्ट से भरा हुआ था मगर कई लोग उसके शब्दों के पीछे छुपे हुए गुस्से को चेंज कर सकते थे। मैंने उम्मीद नहीं की थी कि सिर्फ एक सिंपल कार्ड गेम खेलने से इतना टेंशन अट्रैक्ट हो जाएगा। अगर मुझे पता होता तो अपने काम धाम छोड़कर मैं तुम लोगों के साथ कार्ड ही खेलती। वह लड़की का जो कार्तिक के सामने बैठी हुई थी यानी कि दित्या, वह भी हंसने लगी। उसकी आवाज सॉफ्ट और शांत थी और काफी कूल और एलिगेंट इमेज कन्वे कर रही थी। उसने कहा और कियारा को अपनी खूबसूरत आंखों से एक जेंटल स्माइल दी। कियारा का चेहरा और भी जम गया और भी ज्यादा सफेद पड़ने लगा। उसने कशिश के रूम में हरीश को पकड़ने का प्लान किया था लेकिन वह अंदर आए और उसे यह सीन देखने को मिला। रूम के हेडसेट पर डायरेक्टली दरवाजे को फेस करते हुए रणविजय अपने टेलर मेड ब्लैक सूट में और अपने भारी अपीयरेंस के साथ बैठा हुआ था जो उसकी शर्ट के साथ बिल्कुल मैचिंग था और उसके डिग्निफाइड और कंपोज्ड डेमोनोर से बिल्कुल सूट हो रहा था। उसके रिमार्केबल हैंडसम फीचर हमेशा की तरह साफ थे, जैसे उन्हें चाकू से काटकर भगवान ने खुद अपने हाथों से बनाया हो। उसकी डिप आंखें डार्क थी मगर सामने की तरफ टिकी हुई थी। वह चुपचाप बैठा हुआ था और उसके आसपास से एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्ट्रांग प्रेजेंस निकल रही थी। मिस्टर रावत, प्रिंसिपल जो साइड में खड़ा था, उसने हकलाते हुए किसी तरह मुश्किल से कदम पीछे लेते हुए थोड़ी देर बाद ये शब्द कहे। रणविजय ने स्लोली अपने हाथ में कुछ कार्ड अरेंज कर रहा था। उसके हाथ रुक गए जब उसने ये आवाज सुनी और उसके इस मूवमेंट की वजह से जो लोग भी पहली लाइन में थे उन्होंने 2 कदम पीछे ले लिए। उसकी नीचे झुकी हुई आंखें धीरे धीरे ऊपर की तरह उठी और उसकी कोल्ड नजरें सबसे होते हुए जाकर कियारा के ऊपर रुकी। कियारा का दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था और रणविजय की नजरें अपने ऊपर देखकर उसने एक फोर्सफुल स्माइल दी और वह इतने हैंडसम और बेस्ट इंसान को अपनी बेस्ट स्माइल दिखाना चाहती थी। मगर रणविजय के एक्सप्रेशन बदले नहीं और उसकी नजरें बगल में खड़े प्रिंसिपल के ऊपर चली गई और उसने कहा, क्या तुम लोगों को वह मिल गया जो तुम लोग ढूंढ रहे थे?
प्रिंसिपल का चेहरा अब और भी ज्यादा सफेद पड़ने लगा और उसने कहा, मिस्टर रावत, ये बस एक गलतफहमी है, गलतफहमी, एक गलतफहमी है। रणविजय ने धीरे से हाँ में सर हिलाया। उसकी टोन इंडिफरेंट थी, मगर प्रिंसिपल ने एक राहत की सांस ली। कौन सा पार्ट गलतफहमी है? उसका सवाल सुनकर प्रिंसिपल को फिर से एंजाइटी फिल होने लगी और एटमॉस्फेयर और भी ज्यादा ऑपरेशन और टेंस होने लगा। मैंने कशिश को गलत समझा। रणविजय का चेहरा हमेशा की तरह एक्सप्रेशन लेस था और उसने आगे कहा, एनीथिंग एल्स? मुझे नहीं पता था कि आप भी इस रूम में हैं, लेकिन मैंने वह जो भी बातें उसे आदमी के लिए कही वह आपके बारे में नहीं थी। What the hell is this? जैसे ही कार्तिक ने सुना उसे बहुत गुस्सा आ गया और उसने अपने हाथ में पकड़े हुए कार्ड प्रिंसिपल के ऊपर उठाकर मारे और बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं दिखाए। नहीं, मैं गलत था। एनीथिंग एल्स? रणविजय ने फिर शांति से पूछा। वह मैं। प्रिंसिपल ने अपने माथे से पसीना पोंछा और वह बहुत कोशिश कर रहा था सोचकर कोई बहाना बनाने की, मगर उसके दिमाग में कुछ नहीं आ रहा था। मिस्टर रावत, बेसिकली यह सारा इश्यू शुरू से ही एक गलती था। हमने सच्चाई को ठीक से अंदाजा नहीं था और हमने आप लोगों को परेशान कर दिया। वी आर रियली सॉरी। मैं अभी निकल जाता हूँ, अभी के अभी मैं सबको लेकर जाता हूँ। प्रिंसिपल ने तुरंत माफी मांगते हुए मुस्कुराकर कहा और वह मुड़कर वहां से जाने वाला था। अगर तुम जा रहे हो तो मेक श्योर कि यह अच्छे के लिए हो और कभी दोबारा इस कॉलेज में कदम मत रखना। रणविजय की इंडिफरेंट आवाज धीरे से वहां पर सुनाई दी तो प्रिंसिपल अचानक से अपनी जगह पर जम गया और उसका चेहरा डर से भर गया। हाँ, क्या मतलब है आपका? रणविजय ने अपने हाथ में पकड़े हुए कार्ड को देखा और उनमें से एक निकाला और उसे टेबल पर फेंका। वह बादशाह था। ज्यादा कुछ नहीं, बस सिंपल कि मैं तुम्हें फ्यूचर में इस कॉलेज के आसपास भी नहीं देखना चाहता। ये सुनकर सब लोग रणविजय की बातों का मतलब समझ गए और उन्होंने एक गहरी सांस ली और प्रिंसिपल की तरफ सिंपैथी भरी नजरों से देखने लगे। इसे कहते हैं बुरी किस्मत। वह सबसे आखिर में आया और सबसे बड़ी प्रॉब्लम में वही फंस गया। लेकिन क्या मिस्टर रावत कशिश की साइड लेने की कोशिश कर रहे हैं और उसका स्टैंड ले रहे हैं? उनका रिलेशनशिप क्या है? मगर जल्दी ही वह लोग शायद समझ गए। अभी के लिए ऐसा लग रहा था जैसे वह लोग बस एक साथ कार्ड खेल रहे हो। इतने फेमस और बड़े लोग एक साथ आए कैसे? इसको जानने के लिए थोड़ी ज्यादा इन्वेस्टिगेशन करनी होगी। मिस्टर रावत, ये बस एक गलतफहमी है, आप ऐसा नहीं कर सकते। वह प्रिंसिपल बुरी तरह पैनिक कर रहा था, मगर रणविजय ने उसे इग्नोर किया। उसने फ्लिपकार्ट टेबल पर फेंकते हुए कहा, मिस दित्या, क्या आपको पता है कि वह विटनेस कौन है? दित्या की भौहें आपस में सिकुड़ गई और थोड़ी देर सोचने के बाद उसने कहा, जहां तक मैं जानती हूँ उसका नाम टिना है। मुझे पूरी तरह से पक्का यकीन नहीं है। मैं इस एंटरटेनमेंट सर्कल और शोबिज में बीच में नहीं आता। जब तुम वापस जाओ तो शौर्य को बता देना कि उससे डील कर ले और वह समझ जाएगा कि उसे क्या करना है। दित्या मुस्कुराकर बोली, शौर्य को इस बारे में बताने की कोई जरूरत नहीं है। इस जैसी मामूली लड़की के लिए आपका एक शब्द ही काफी है मिस्टर रावत। शौर्य को बोल देना करने के लिए रणविजय ने अपनी बात रिपीट की। ओके, दित्या तुरंत मान गई रणविजय के बिगड़ते मूड को नोटिस करके, और वही भीड़ में टिना जमीन पर गिर गई। उसका सारा करियर रणविजय के बस एक सेंटेंस से बर्बाद हो गया। उसे तो बस एक छोटी सी लिपस्टिक की ऐड चाहिए थी कि कियारा से, लेकिन अचानक से उसे एंटरटेनमेंट सर्कल से ही बैन क्यों किया जा रहा है? आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए पढ़ते रहिए और कमेंट और लाइक जरूर कीजिए। जब 108 रूम में पकड़े गए। अब तक आपने पढ़ा कि कशिश के कमरे में रणविजय, कार्तिक और बाकी सब लोगों को सब देखकर हैरान हो जाते हैं और रणविजय प्रिंसिपल को नौकरी से निकाल देता है। अब आगे उनकी बात सुनते ही टिना तुरंत जमीन पर गिर गई। उसका पूरा करियर रणविजय के बस एक सेंटेंस से खत्म हो गया। उसे तो बस एक लिपस्टिक की छोटी सी एड चाहिए थी। कियारा से अचानक से उसे पूरी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से बैन क्यों किया जा रहा है? और उसके पास मौका भी नहीं है रिक्वेस्ट करने का। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी जिंदगी आज ही खत्म होने वाली है। वही रणविजय कुछ पल के लिए शांत हुआ। उसके हाथ में एक कार्ड था जिसकी तरफ वह थोड़ी देर तक देखता रहा। इस पॉइंट पर टिना ने तुरंत कियारा की स्कर्ट पकड़ते हुए कहा, कियारा, मैं बैन नहीं होना चाहती, प्लीज प्लीज मेरी मदद करो। कियारा भी इस मूवमेंट पर बहुत ही नर्वस थी और टिना की ऐसे एक्शंस ने उसे बहुत ज्यादा डरा दिया। उसे लग रहा था कि यह टिना अपने साथ साथ उसे भी बर्बाद करेगी। टिना, तुम्हें पहले शांत हो जाना चाहिए। इस मोमेंट पर एक सभी रिपोर्टर ने बोलना शुरू किया, तभी तुम थर्ड रेटेड स्टार हो 5 साल इंडस्ट्री में बिताने के बाद भी। क्या तुम्हें यह नहीं सोचना चाहिए कि किसकी वजह से ये सब हो रहा है? कि किसने ये सब कुछ तमाशा खड़ा किया है? कौन तुम्हें बचा सकता है? बल्कि तुम भीख मांग रही हो छोड़ने की।
टीना ने अचानक से ये सुनकर रोना बंद कर दिया और कियारा का चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। भले ही वह रिपोर्टर की बातें स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं थी, मगर सक्सेसफुली जो लोग भी वहां मौजूद थे और कर्ट सिचुएशन से शॉक में थे वह तुरंत समझ गए। क्लियरली आज का पूरा नाटक एक सेटअप था। कोई कशिश को बदनाम करना चाहता था। कितने घटिया लोग हैं। ये लड़की शुरू से ही झूठ बोल रही थी और इसके ऊपर मुझे पूरा शक था जब उसने कहा कि उसने उस हरीश नाम के आदमी को परछाई से ही पहचान लिया। सेटअप तो क्लियर नजर आ रहा था, हम ही समझ नहीं पाए आज के ये सारे नाटक का मास्टरमाइंड कौन है। जब किसी ने ये सवाल पूछा तो सारी नजरें अपने आप कियारा की तरफ मुड़ गई और उनका चेहरा तुरंत गुस्से और घिन से भर गया। रिसेंटली उन दोनों बहनों का रिश्ता पूरे शहर में टॉक ऑफ द टाउन बना हुआ था। वही कियारा के सफेद चेहरे पर पसीना आने लगा और ठीक उसी वक्त एक जानी पहचानी इनडिफरेंट आवाज उसे अपने पीछे से सुनाई दी। कियारा। यह आवाज हर्ष की थी। कियारा की बॉडी जम गई और उसे अचानक से ऐसे लगा जैसे उसके शरीर की सारी ताकत खत्म हो गई हो। उसके पैर कांपने लगे और वह तुरंत पीछे मुड़ी। उसने हर्ष का गुस्से से और सख्त चेहरा देखा, स्पेशली उसकी आंखें जिनमें मिक्स इमोशन दिखाई दे रहे थे। नहीं। कियारा ने तुरंत अपना सर नामे हिलाया और तुरंत आगे आते हुए हर्ष का हाथ पकड़ते हुए बोली, नहीं हर्ष, ये सब मैंने ही किया है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। हर्ष ने टाइटली अपनी मुठ्ठियां बंद कर ली और उसकी पूरी बॉडी कांप रही थी। और ये लड़की, तुम इस लड़की के बारे में क्या बोलना चाहोगी? ये तो इतना झूठ बोल रही थी, क्या ये भी झूठ बोल रही है और तुम्हें फंसा रही है? नहीं, शायद टीना को गलतफहमी हो गई है। वह तो उस वक्त आलिया के साथ थी। क्या तुम्हें लगता है कि आलिया मुझसे झूठ बोलेगी? ये सुनकर हर्ष का गुस्सा धीरे धीरे कम होने लगा। कशिश दरवाजे पर खड़ी थी और उसने ये देखकर अचानक से कोल्डली हंसी दी। इस लड़की ने सारा दोष आलिया के ऊपर लगा दिया इतने सारे लोगों में। क्या ऐसा इसलिए क्योंकि वह यहाँ नहीं है इसलिए यह इतनी बोल्ड हो गई है? हर्ष ने कशिश की तरफ देखा और कशिश ने भी उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में इंडिफरेंस और सरकेजम भरा हुआ था। हर्ष ने कियारा की तरफ देखते हुए कहा, तो तुम ये कहना चाहती हो कि यह सब आलिया ने किया है? कियारा ने अपने लिप्स बाइट किया और उसके चेहरे पर उदासी नजर आ रही थी। मुझे नहीं पता, मुझे सचमुच नहीं पता। हर्ष, तुम्हें पता है ना कि मैं हमेशा ही अपनी बहन के साथ सारे रिश्ते ठीक करना चाहती थी, उसके नजदीक जाना चाहती थी, तो मैं उसे कैसे नुकसान पहुंचा सकती हूँ? आजकल हमारा रिलेशनशिप टेंस है और अगर कशिश के साथ कुछ हुआ तो क्या सबसे पहले शक मेरे ऊपर नहीं जाएगा? ये सब जानते हुए भी मैं ये क्यों करूंगी? ये सुनकर कशिश ने हाँ में सर हिलाया। ऐसा लगता था कि उसकी बातें हमेशा की तरह कामयाब हो गई सबका मन बदलने के लिए, और जो गुस्सा और घिन थी उनके अंदर वह कंफ्यूजन में बदल चुकी थी। कियारा की बातों में सबको सेंस लग रही थी और सब कन्विंस हो रहे हैं उसकी बातों से। ये देखकर कियारा ने एक राहत की सांस ली। थैंकफुली आलिया यहाँ पर नहीं थी, वरना चीजें और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती। भले ही हर्ष को कियारा पर भरोसा हो रहा था, मगर उसका गुस्सा अभी भी कम नहीं हुआ था। थोड़ी देर की हिचकिचाहट के बाद उसने कियारा को कशिश के पास ले जाते हुए माफी मांगते हुए कहा, कशिश, आई एम सॉरी, आज रात जो कुछ भी परेशानी हुई यह सब अगर आलिया की गलती है कि उसने तुम्हें फंसाया तो मैं उसके बिहाफ पर माफी मांगता हूँ। कशिश के चेहरे पर एक हल्की इंडिफरेंट स्माइल आ गई और उसने अपने बालों को अपने कान के पीछे किया। उसका ओवरसाइज नाइट सूट उसके एल्बो से नीचे चला गया था, जिसकी वजह से उसकी डेलिकेट फोरआर्म दिखाई दे रहे थे। उसके बाल हल्के हवा में फ्लोट हो रहे थे और एक खूबसूरत अर्क छोड़ रहे थे। एक हल्की खुशबू हवा में घूम रही थी, जिसकी वजह से हर्ष अपनी जगह पर कुछ सेकंड के लिए जम गया। वही हर्ष का ऐसा रिएक्शन देखकर कियारा की आंखों में एक कोल्डनेस दिखाई देने लगी। उसका प्लान फ्लॉलेस था। इतनी रेयर अपॉर्चुनिटी, लेकिन इस लड़की ने इतनी आसानी से उसके प्लान को फ्लॉप कर दिया। वह गुस्सा कैसे नहीं होती, लेकिन अब वह बस अपने सामने हेल्पलेसली कशिश को जीत की खुशी के साथ मुस्कुराते हुए देख सकती थी। एनीवे, ये सब गलतफहमी थी। ये किसी से भी क्यों ना हुआ हो या फिर कैसे भी क्यों ना हुआ हो, जब तक तुम ठीक हो कशिश तब तक मैं रेस्ट कर सकती हूँ। कशिश ने कियारा की बातों में जो कड़वाहट थी वह समझ ली, लेकिन अगर इसे लगता है कि यह खेल यहीं खत्म हो गया तो उसके लिए सरप्राइज बाकी है। कशिश ने अपना सर उठाकर उसकी तरफ देखा और कोल्डली हर एक शब्द पर जोर देते हुए बोली, किसने कहा कि एक फॉल्स अलार्म था और झूठी खबर थी? कियारा की भौहें आपस में सिकुड़ गई और उसे कुछ गलत होने का एहसास होने लगा। वही रणविजय एक्सप्रेशन लेस था। उसने अपने हाथ में पकड़े 2 और कार्ड को देखा और उनको भी टेबल पर एक साथ फेंक दिया। रणविजय के कार्ड देखकर कार्तिक की आंखों में चमक आ गई और उसने कहा, वाह। लेकिन रणविजय ने कार्तिक को एक कोल्ड लुक दिया तो कार्तिक ने तुरंत अपना मुंह बंद कर लिया और उसमें दोबारा कुछ बोलने की हिम्मत नहीं हुई।
ठीक उसी वक्त कशिश की कोल्ड आवाज सुनाई दी, हरीश चक्रवर्ती, मैंने उसे देखा था। उसके शब्द एक बम की तरह गिरे। सब लोकेशन ये सुनकर हैरान हो गए। हरीश सचमुच यहाँ आया था। कियारा की फोर्स स्माइल उसके चेहरे पर जम गई, उसके कॉम्प्लेक्शन का रंग बदलने लगा और उसकी आंखें शौक में बड़ी हो गई। क्या कहा तुमने अभी अभी? फाइनली उसे कुछ समझ में आया, शायद उसे फिर से कशिश ने फंसा दिया है। कशिश ने कियारा के रिएक्शन को देखा जैसे वह किसी बेवकूफ को देख रही हो और बोली, मुझे तो बस लगा कि वह कुछ जाना पहचाना लग रहा है। अगर तुम लोग इस तरह यहाँ आकर तमाशा क्रिएट नहीं करते और उसका नाम नहीं लेते तो मुझे तो रियलाइज भी नहीं होता कि वह यही है। लेकिन जहाँ तक मैं जानती हूँ हरीश चक्रवर्ती तो आलिया का दूर का कजिन है, राइट? ये सुनकर हर्ष की भौहें आपस में सिकुड़ गई। आलिया का कजन? उसको तो ऐसा कोई पता नहीं था। कियारा की सांसें और भी ज्यादा नर्वसनेस की वजह से भारी होने लगी और उसने कहा, हाँ मुझे ऐसा लगता है। तुम्हें इस बारे में कैसे पता? क्या तुम्हें पता था? हर्ष का चेहरा सफेद पड़ा हुआ था और उसने कहा, मुझे कोई आइडिया नहीं था। फिर उसने मुड़कर कियारा की तरफ देखा और जो पूछा, कियारा तुम्हें कैसे पता, क्योंकि यह बात तो मैं भी नहीं जानता था। उसका सवाल सुनकर फाइनली कियारा के पैरों ने हार मान लिया और वह ऑलमोस्ट गिरने ही वाली थी, लेकिन हर्ष ने उसे पकड़ लिया और उसकी टोन में चिंता और कंफ्यूजन भरी हुई थी। क्या हो गया कियारा? कियारा इतना ज्यादा डरी हुई थी कि उसके होंठ सफेद पड़े गए थे। वह हर्ष के गले लग गई और बहुत बुरी तरह कांप रही थी। मैं उस हरीश के बच्चे को 3 सालों से ढूंढ रही हूँ, लेकिन मुझे वह कभी मिला नहीं। आज लगता है कि मुझे सच में आलिया को थैंक यू कहना ही पड़ेगा, उसने मेरी मदद कर दी उसे ढूंढने में। कशिश की बातों ने सब लोगों पर एक तेज हथौड़े की तरह वार किया, जिसे इग्नोर करना इम्पॉसिबल था। वही कियारा को ऐसा फील हो रहा था जैसे उसका दिल टुकड़ों में टूट गया है और हर एक टुकड़ा तेजी से धड़क रहा है। उसने अपने कोल्ड हाथों को टाइटली मुट्ठियों में बांधा लिया और सबकॉन्शियसली अपनी चेस्ट को कवर कर लिया। मुझे तो उससे अच्छे से बात करनी है, 6 साल पहले वाले पियानो कंपटीशन के बारे में कि उस वक्त सचमुच हो क्या हुआ था, और आज मैं अपने सवालों का जवाब लेकर रहूंगी। ये सुनकर कियारा पैनिक दिखाई देने लगी और उसने कहा, आर यू श्योर कि वह वही था? कशिश ने अपना सर कॉन्फिडेंटली हिलाया और उसकी नजरें चाकू की तरह शार्प थी। क्या तुम ये उम्मीद कर रही हो कि मैं गलत हूँ? कियारा ने तुरंत नामे सर हिलाते हुए कहा, ऑफ कोर्स नोट, मुझे बस ऐसा फील हो रहा है कि जिस इंसान को इतने लंबे वक्त से तुम ढूंढ रही थी वह नहीं मिला, तो अचानक से इतनी आसानी से वह कैसे मिल जाएगा? बिल्कुल सही कह रही हो तुम। क्या यह ऐसा नहीं लगता जैसे भगवान खुद मेरी मदद कर रहे हो? वह कहते हैं ना कि सब्र का फल मीठा होता है। अब लगता है कि मेरे सब्र का फल मिलने ही वाला है और मैं इसी तरह से ढूंढ लूंगी। कशिश ने कहते हुए हंसते हुए चुपचाप खड़े प्रिंसिपल की तरफ जाकर उसके हाथ से मास्टर की ले ली और यह हरकत देखकर सब लोग हैरान हो गए। क्या कशिश ये कहना चाहती है कि वह एक्चुअली 6 साल पहले वाले घोटाला में इनोसेंट थी? तभी तो उसमें इतनी हिम्मत है कि वह उस आदमी को सबके सामने कंफर्ट करेगी। वही 2 रिपोर्टर्स जो वहां पर थे, उन्हें कुछ छुपे हुए सीक्रेट का एहसास हुआ और उनकी आंखें एक्साइटमेंट में चमकने लगी। उसकी नजर हर एक कशिश के कदम को फॉलो कर रही थी। 6 सालों से मुझसे ज्यादा कोई नहीं जानना चाहता था कि क्यों वह हरीश का बच्चा अचानक से मेरे ड्रेसिंग रूम में आ गया उस वक्त, और उसने क्यों मुझे झूठ बोलकर फंसाया। लेकिन अब मुझे बहुत जल्दी इसका जवाब मिल जाएगा, कशिश ने अपनी कोल्ड नजरों से कियारा को देखते हुए कहा, जिसका चेहरा बिल्कुल एक पेपर की तरह सफेद पड़ा हुआ था। और फिर वह आलिया के रूम के दरवाजे की तरफ जाने लगी। कियारा ने हर्ष का हाथ टाकली पकड़ लिया और उसके चेहरे के पैनिक को छुपाने की कोशिश कर पा रही थी, मगर छुप नहीं पा रही थी। हर्ष, अब जब मेरी बहन ठीक है तो चलो यहाँ से चलते हैं। मेरे पैर में चोट लगी है और बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। हर्ष की भौहें आपस में सिकुड़ गई और उसने मुड़कर कियारा की तरफ देखा। उसका चेहरा सफेद पड़ा हुआ था, उसका क्यूट चेहरा पसीने से भीगा हुआ था और वह काफी उदास और कमजोर लग रही थी। क्या तुम्हें इसी वक्त यहाँ से जाना है या फिर मैं कोई जगह ढूंढ देता हूँ तुम्हारे बैठकर आराम करने के लिए? नहीं नहीं, मैं नहीं रह सकती, मुझे इसी वक्त जाना है और तुम मेरे साथ आओ। कियारा बेचैन होकर हर्ष को खींच रही थी जब आलिया के रूम के डोरबेल बजी और दरवाजा तेजी से खुला गया। एक हल्की गुलाब के फूलों की खुशबू रूम से बाहर आने लगी, मगर सब लोग सबसे ज्यादा शौक अंदर से आती हुई आवाजों को सुनकर हो गए। बस 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 नहीं नहीं, बस बस नहीं, बहुत अच्छा फील हो रहा है। शायद वह लड़की बहुत ही ज्यादा प्लेजर में थी, जिसकी वजह से उसकी आवाज और भी ज्यादा लाउड होती जा रही थी। हर्ष जिसे कियारा खींचकर ले जा रही थी, वह आवाज सुनते ही उसके पैर और रुक गए और कियारा दीवार के अगेंस्ट लिन हो गई। उसके पैर कांप रहे थे और वह गिरने ही वाली थी।
वह आवाज तो वह आलिया की आवाज थी। उसका दिमाग काम करना बंद कर चुका था और सिर्फ एक ही बात उसके दिमाग में बार बार घूम रही थी। कशिश ने उसे फिर से बेवकूफ बनाया। उसे फिर से कशिश ने बेवकूफ बना दिया है। कशिश ने उसके साथ फिर खेल खेला है। उसे लगा कि यह उसके लिए अच्छा ही हुआ कि आलिया और हरीश दोनों ही यहाँ पर नहीं है। भले ही कशिश बदनाम नहीं हुई मगर उसका सच भी बाहर नहीं आएगा। लेकिन उसे हैरानी तब हुई जबकि दोनों यही थे और वह दोनों की गंदी गंदी आवाजें और शब्द लगातार आलिया के रूम से बाहर आ रहे थे। जो दो लोग बेड थे उनकी पोजीशन सबको शॉक कर देने वाली थी। वह आदमी जो ग्रे सूट और शर्ट पहने हुआ था उसे बेड से बांधा गया था और उसके कपड़े पूरी तरह से फटे हुए और बिखरे हुए थे और उसकी चेस्ट रिवील हो रही थी जिस पर स्क्रैच और किस के निशान थे। वही वह लड़की जिसकी लॉन्ग ड्रेस फ्लो पर पड़ी हुई थी और उसने कमर से ऊपर की से तक ब्लैंकेट लिया हुआ था मगर उसके शोल्डर लाइट में चमक रहे थे और उसका लस्ट से भरा हुआ चेहरा भी। और वह उस आदमी के ऊपर बैठी हुई थी और लगातार ऊपर नीचे हो रही थी। आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए पढ़ते रहिए और कमेंट और लाइक जरूर कीजिए। 109 हरीश का कन्फेशन सबने सुना। अब तक आपने पढ़ा कि कशिश बच जाती है जिसकी वजह से कियारा बहुत गुस्से में थी। लेकिन ठीक उसी वक्त कशिश आलिया के रूम में जो कुछ भी हो रहा था वह लोगों को दिखा देती है। अब आगे वह ग्रे सूट और शर्ट वाला आदमी नीचे बेड पर बंधा हुआ था और उसके ऊपर वह लड़की थी जो अजीब सी हरकतें कर रही थी और उसके चेहरे पर वस्त साफ नजर आ रहा था। कितना अच्छा लग रहा है। आलिया की गर्दन पीछे की तरफ टिल्ट हुई और वह लंबी लंबी सांस ले रही थी। ऑलमोस्ट उस देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह आउट ऑफ द माइंड हो गई हो और उसने भी नोटिस नहीं किया कि दरवाजा खुला हुआ है। हे भगवान, क्या यह आलिया नहीं है? ग्रे सूट ग्रे शर्ट, क्या ये हरीश नहीं है? क्या ये लोग कजन नहीं थे? ये तो बहुत ही घटिया है। हे भगवान, मैं तो देख भी नहीं सकती। मैं भी नहीं देखा पाऊंगी। वही क्यूरियोसिटी के कारण कार्तिक तुरंत सामने आया और जब उसने देखा कि रूम के अंदर क्या हो रहा है तो उसने तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली और इनोसेंट होने का नाटक करने लगा। कशिश भी ऑकवर्डली पल के झपका रही थी। ये सीन सचमुच उसकी एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा खतरनाक था मगर प्रॉब्लम अभी भी सॉल्व नहीं हुई थी। उसने इतने सालों तक इतना सब कुछ बर्दाश्त किया, वह पीछे कैसे हट सकती थी? कुछ सेकंड सोचने के बाद उसने खुद को तैयार किया बेड की तरफ जाने के लिए। तभी उसकी आंखों को एक कोल्ड हाथ न आकर कवर लिया और उसे एक ब्रॉड और कुल चेस्ट के पास खींच लिया गया और उस फ्रेग्रेंस की वजह से कशिश के पैर रुक गए। कार्तिक, जाकर अंदर चेक करो। रणविजय की इंडिफरेंट आवाज वहां पर सुनाई दी तो सबका अटेंशन रूम से निकलकर अब उसके ऊपर चला गया। तब जाकर उन्होंने नोटिस किया कि रणविजय भी वही खड़ा है। उसका टोल फिगर आउटस्टैंडिंग था और उसका ऑरा बहुत ही इरेजिस्टिबल। क्यों रणविजय, मैं अंदर नहीं जाऊंगा, ये सीन बहुत ही घटिया है। रणविजय की भौहें ना सुनकर आपस में सिकुड़ गई तो कार्तिक ने ये देखकर अपना मुंह बंद कर लिया और आसपास नजरें घूमने लगा। तभी उसने अपने पीछे खड़े रिपोर्टर को आगे धक्का देते हुए बोला, तुम लोग क्या यहाँ पर खड़े होकर दिन में सपने देख रहे हो? बड़ी खबर नहीं चाहिए तो अंदर जाओ ना। इसकी वजह से वह रिपोर्टर्स अपनी होश में वापस आए और तुरंत मधुमक्खियां की तरह उस रूम में घुस गए और लगातार बैठ के उन दोनों लोगों की इस हालत में फोटोज लेने लगे। तब जाकर रणविजय मुड़ा और सर झुकाते हुए नीचे कशिश को देखते हुए उसने भारी आवाज में पूछा, वह सब देखा तुमने? कशिश ने अपना सर नीचे झुकाते हुए कहा, वह मैं अवॉइड नहीं कर सकती थी। तो तुम्हें जाकर अपनी आंखें क्लीन कर लेनी चाहिए। गेट आउट, गेट आउट। जल्दी ही रूम के अंदर से आलिया की डरी हुई चीखें सुनाई देने लगी। दीवार के अगेंस्ट लिन कियारा अब उन चीजों को सुनकर और भी ज्यादा कांपने लगी थी और वह हर्ष के गले लगते हुए बोली, हर्ष, मैं थक गई हूँ, मुझे ब्रेक की जरूरत है, क्या हम प्लीज घर चल सकते हैं? मगर हर्ष के हाथों ने कियारा के शोल्डर को टाइटली पकड़ा हुआ था और उसका चेहरा बिल्कुल पत्थर की तरह कोल्ड और सख्त हो गया। कियारा की भौहें आपस में सिकुड़ गई और उसकी आवाज में डर साफ नजर आ रहा था। हर्ष ने अपना सर झुकाकर उसकी तरफ देखा और उसकी शकी आंखें ऑलमोस्ट कियारा पर चाकू की तरह वार कर रही थी। कियारा को दिल में डर लगने लगा और उसने और भी टाइटली हर्ष का हाथ पकड़ते हुए रिक्वेस्ट करते हुए कहा, हर्ष, क्या हम अभी यह जगह छोड़कर नहीं जा सकते? मुझे यहाँ और नहीं रहना है। मगर उसे वहां से जाने का मौका नहीं मिला। पहले से ही हरीश को काफी चोटें लगी थी कशिश की मार की वजह से और आलिया ड्रग की वजह से इतना ज्यादा इंटेंस हो गई थी कि वह बेहोश हो चुका था। किसी ने एम्बुलेंस को बुलाया तो थोड़े ही वक्त में उसे ब्लैंकेट में कवर करके बाहर लाया गया। वही आलिया और हरीश के फोटोज लेने के बाद रिपोर्टर्स ने तुरंत कियारा को घेर लिया। मिस कियारा, अब जब हरीश और आलिया एक साथ थे तो आप डायरेक्ट अपनी बहन कशिश के पास क्यों गई?
क्या आप लोगों ने पहले से ही प्लान किया था मिस कशिश को फंसाने का? कियारा ने ये सुनकर नामे सर हिलाते हुए अपने सफेद चेहरे के साथ कहा, मुझे नहीं पता, मैं कुछ नहीं जानती। आलिया ने मुझे उस वक्त कहा था और मुझे अपनी बहन की चिंता हो रही थी, इसलिए मैं वहां गई थी। लेकिन टिना के स्टेटमेंट के हिसाब से उसने हरीश को कशिश के रूम में इंटर होते हुए देखा, जो ओबियसली एक झूठा था। उसे हरीश के बारे में कुछ भी नहीं पता था और न ही उसने देखा था, मगर फिर भी उसने हरीश का ग्रे कोट और ग्रे शर्ट बहुत ही एक्यूरेट तरीके से डिस्क्राइब किया था। क्या ये कुछ ऐसा इंडिकेट नहीं करता है कि आप लोगों ने ये सब कुछ एडवांस में प्लान किया था, या फिर आप लोगों ने एक्चुअली हरीश को कांटेक्ट करके पहले से यहाँ बुलाया था? हर एक रिपोर्टर बिल्कुल एक करमचंद जासूस की तरह बिहेव कर रहा था। वहां पर बहुत सारे लोग बोलने लगे और हर एक सवाल कियारा पर चाकू की तरह वार कर रहा था। कियारा ने सफेद चेहरे के साथ नामे कर हिलाते हुए कहा, मुझे नहीं पता, मुझे कुछ भी नहीं पता। अगर आप ये कहती हैं कि सब कुछ आज रात आलिया ने ही अरेंज किया है, तो वह क्यों अपने आप को हरीश के साथ इस तरह की हालत में सबको देखने देगी? मुझे नहीं पता, मैं भी आज रात जो कुछ भी हुआ उस बात को लेकर कंफ्यूज हूँ। मुझे सचमुच नहीं पता कि आलिया ने ये सब कुछ क्यों किया है। भले ही वह मेरी बेस्ट फ्रेंड है, मगर उसने मेरा इस्तेमाल किया मेरी बहन को फंसाने के लिए। कशिश जो साइड में खड़ी थी, उसने कियारा को इतना हड़बड़ाया हुआ और डरा हुआ देखा तो उसके चेहरे पर एक कोल्ड स्माइल आ गई। कियारा, एक तेज चिक सुनाई दी और उसके साथ रूम से एक इंसान निकलकर आया, जिसे देखकर कियारा के चेहरे की एक्सप्रेशन से तुरंत बदल गए और उसने कहा, आलिया। आलिया ने तुरंत कियारा के कपड़ों को टाइटली पकड़ लिया और उसका चेहरा डर से पीला पड़ा हुआ था और उसने चिल्लाते हुए कहा, बताओ मुझे ये सब क्यों हो रहा है? क्यों हरीश मेरे रूम में था? उसे तो कशिश के रूम में होना चाहिए ना, वह मेरे रूम में क्यों था? आलिया, क्या बकवास कर रही हो तुम? कियारा कंप्लीटली हड़बड़ा हुई थी। सब लोग जो वहां मौजूद थे तुरंत समझ गए कि हो क्या रहा है, और अब बहुत सारी शक भरी नजरें कियारा के ऊपर टिकी हुई थी। सब कुछ अब उनके सामने क्लियरली एक्सप्लेन हो चुका था और आलिया के एटीट्यूड ने यह भी कंफर्म कर दिया था ये सारा मैटर कियारा से रिलेटेड है, और उन्हें ऑलरेडी पता चल गया था कि कल कहानी को कैसे घुमाकर छापना है। मगर वहां पर एक और चीज थी जिसने उनका ध्यान खींचा। मिस आलिया, आपको कितना पता है 6 साल पहले हरीश ने कैसे मिस कशिश के ऊपर उन्हें बहकाने का इल्जाम लगाकर फंसाया था? आलिया ने अपने कपड़ों को टाइटली पकड़ते हुए गुस्से में कहा, फंसाया था? कशिश थी वह जो हरीश को बहकाने की कोशिश कर रही थी कंपटीशन जीतने के लिए। आप इस बात को लेकर इतनी श्योर कैसे हो सकती है? क्योंकि रिपोर्टर्स ने 6 साल पहले यही कहा था और उन्होंने अपनी आंखों से देखा था, तो मैं यकीन क्यों नहीं करूंगी? उसने जज को बहकाने की कोशिश की थी पियानो कंपटीशन जीतने के लिए, और इसके कई सारे सबूत हैं, तो तुम लोग अब इस बात पर क्यों डाउट कर रहे हो? ठीक उसी वक्त भीड़ में से होकर कुछ लोग अंदर की तरफ आए। वह कमलेश्वरी और नीलेश और सुधा सक्सेना थे। दादी माँ कमलेश्वरी और अपने डैड को देखकर कियारी रिलीफ फील नहीं कर रही थी, बल्कि और भी ज्यादा नर्वस हो गई। उसने कमलेश्वरी को आवाज दी, मगर कमलेश्वरी ने कोई जवाब नहीं दिया और डायरेक्ट कशिश के पास जाकर उसके चेहरे पर तेज थप्पड़ मारा। मगर कशिश ने उसके एक्शंस का अंदाजा पहले से ही लगा लिया था और टाइम पर डोज करके साइड हट गई। सब लोग कमलेश्वरी के एक्शन से शॉक हो गए जब उसने बिना कोई शब्द कहे डायरेक्ट कशिश के ऊपर हाथ उठा दिया। क्या तुम सक्सेना परिवार की डिग्निटी को पूरी तरह से खत्म कर देना चाहती हो? 6 सालों बाद भी तुम उस आदमी के कांटेक्ट में हो। क्या तुम आदमियों के बिना जी नहीं सकती? किस तरह का घटिया कैरेक्टर है तुम्हारा? सब लोग ये सब सुनकर हैरान हो गए। क्या ये किसी बड़े को कहना शोभा देता है अपनी खुद की पोती से? लगता है कि यह बुद्धि औरत अभी भी अंधेरे में ही है। वही कशिश ने कमलेश्वरी की तरफ अपनी कोल्ड आंखों से देखते हुए कहा, कियारा ने तुम सबको ये सब बताया? कमलेश्वरी सार्कास्टिकली बोली, अगर बताया भी तो है, क्या फर्क पड़ता है? इतनी शर्मनाक हरकत करने से पहले शर्म नहीं आए और अब तुम्हें शर्म आ रही है कि दूसरों को पता चल जाएगा। ये सुनकर कशिश सार्कास्टिकली बोली, मैं जानती ही थी वह ऐसा ही कुछ तमाशा करेगी। तुम्हारा मतलब क्या है तमाशा करेगी? तुम्हें इतनी बेशर्मी भरने हरकत करने के लिए क्या कियारा ने फोर्स किया था? नीलेश ने भी कशिश को डांटना शुरू कर दिया। सुधा भी पीछे नहीं रही, उसने थोड़ी केयरिंग टोन दिखाते हुए कहा, कशिश तुम्हें बेहतर पता होना चाहिए। तुम जानती हो कि पास्ट में कितना गहरा असर हुआ था उस आदमी का नाम तुम्हारा साथ जुड़ने से, तुम अभी भी उसके टच में क्यों हो? तो मेन पॉइंट क्या है? क्या पर्पज है तुम लोगों के आज यहाँ आने का? तुम लोगों को सिर्फ मुझ पर ब्लेम लगाना है कि मैंने तुम लोगों की डिग्निटी और इज्जत खराब कर दी।
कमलेश्वरी ने घुरकर कशिश की तरफ देखते हुए कहा, मैंने तुम्हें कहा था कि तुम एब्रॉड चली जाओ, मगर तुमने मेरी बात नहीं सुनी और अब तुमने इतनी बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर दी है। तुम्हारी इज्जत बची नहीं है कि तुम यहाँ रह पाओ। यहाँ से निकल जाओ और एब्रॉड चली जाओ। सक्सेना परिवार तुम जैसी घटिया लड़की को बर्दाश्त नहीं कर सकता। कमलेश्वरी, यह प्रॉब्लम मैंने क्रिएटिव नहीं की है और ना ही मैंने तुम लोगों की डिग्निटी या फिर इज्जत को बर्बाद नहीं किया है। उसके बदले में क्या तुम लोगों को नहीं लगता कि तुम लोग अभी यहाँ जो कर रहे हो उसकी वजह से खुद का मजाक बना रहे हो? ये सुनकर कमलेश्वरी के चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए और उसने आसपास से देखा तो उसे पता चला कि सब लोग उनकी तरफ कितने घिन और गुस्से में देख रहे हैं। उसकी भौहें आपस में सिकुड़ गई और उसने कियारा की तरफ मुड़ते हुए पूछा, कियारा यहाँ पर क्या हो रहा है? कियारा का चेहरा सफेद पड़ गया और वह हर्ष की बाहों में छुपने लगी। हर्ष का चेहरा और भी ज्यादा डार्क होता जा रहा था। वह अपने जगह पर ऐसे खड़ा था जैसे उसके पैर वहीं पर जम गए हो और उसकी आंखों से पता चल रहा था जैसे वह अपने कई इमोशंस को कंट्रोल कर रहा हो। तभी सब लोगों ने बातें करना शुरू कर दिया। पर हो क्या रहा है? हरीश तो आज कशिश के साथ था ही नहीं बल्कि वह तो आलिया के साथ देखा गया और इस औरत ने आकर बिना किसी जानकारी के कशिश को थप्पड़ मार दिया और फिर पूछ रही है कि हो क्या रहा है। मुझे पहले शक हो रहा था कि कियारा का इससे कोई लेना देना है या नहीं, मगर जो इसने तमाशा क्रिएट किया है उसकी वजह से तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वही कशिश को फंसाने की कोशिश कर रही थी। मैंने सचमुच आज जो देखा उस पर मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है। बस इसे लगा कि उनकी पोती किसी और के साथ है और इसलिए वह यहाँ आकर उसे मारने लगे और बेइज्जत करने लगे। ये सब हो क्या रहा है? कैसे पैथेटिक फैमिली है ये? हाँ, क्या तुम्हारी फैमिली ने प्लस एंटरटेनमेंट में इन्वेस्ट नहीं किया है? तुम्हें फंड्स तुरंत वापस ले लेना चाहिए। इनके कैरेक्टर के हिसाब से प्लस एंटरटेनमेंट का कोई फ्यूचर नहीं है। ये लोग जल्दी ही बर्बाद हो जाने वाले हैं। हाँ, मैं घर जाकर अपने डैड से इस बारे में बात करूंगी और डेफिनेटली इस बारे में हम लोग सोचेंगे। ये लोग तो किसी के सपोर्ट के लायक ही नहीं है। ये सब सुनकर कमलेश्वरी और बाकी सबके चेहरे के एक्सप्रेशन बहुत बुरी तरह बदले और उनकी आंखें कियारा के ऊपर सख्त होकर टिकी हुई थी। कियारा, यहाँ पर हो क्या रहा है? क्या तुमने फोन पर नहीं कहा था कि? कमलेश्वरी अपनी बात खत्म कर पाती उससे पहले ही होटल के इंटरकॉम से अचानक से एक आवाज चारों तरफ गूंजने लगी। मैं हरीश चक्रवर्ती। 6 साल पहले ग्रैंड पियानो चैंपियनशिप जो हमारे देश में हुआ था उसमें कंपीटिटर्स कशिश ने मुझे बहकाने की कोशिश नहीं की थी, मैंने खुद उसे फोर्स किया था। उसके बाद हरीश ने जो भी सारा कन्फेशन किया था वह सब उस माइक के जरिए सुनाई दे रहा था। वही निशांत जो ब्रॉडकास्ट रूम में बैठा हुआ था उसी ने पूरे कैंपस की ब्रॉडकास्टिंग इक्विपमेंट को ऑन कर दिया था। ना सिर्फ पूरा होटल बल्कि पूरी यूनिवर्सिटी कैंपस, डाइनिंग हॉल, डॉम्बिवर्स, प्लेग्राउंड, लाइब्रेरी, एक्टिविटी रूम, हर एक जगह पर यह ब्रॉडकास्ट हो रहा था और वहां मौजूद हर एक इंसान लाउड और क्लियर सुन सकता था। लंबी चुप्पी के बाद वह सब कुछ सुनने के बाद लोग वापस वही बातें करने लगे। ओ माय गॉड, उसने एक्चुअली यह बात एडमिट कर दी है। अब पता चला कि 6 साल पहले कशिश ने कुछ भी नहीं किया था। मुझे पहले ही अंदाजा था लेकिन उसके मुंह से सुनकर अभी भी काफी शॉकिंग है ये बात। कौन इतना घटिया हो सकता है? अब पता चला कि इन सब में तो कशिश असली विक्टिम थी और वह रिपोर्टर्स उस वक्त जो कर रहे थे सब गलत था। वही ये सुनकर कमलेश्वरी की आंखों में भी हैरानी दिखाई दी और थोड़ी सिंपैथी भी। उसे अभी भी याद था कि उस वक्त कैसे कशिश घुटनों पर बैठकर उससे भीख मांग रही थी कि वह उस पर भरोसा करे। कमलेश्वरू ने अपनी आंखें बंद की और बहुत घमंड भारी टोन बोली, मैंने तुम्हें उस वक्त एडवाइस दी थी कि कंपटीशन से अपना नाम पीछे ले लो, मगर तुमने मेरी बात नहीं सुनी। अगर तुमने पार्टिसिपेट ही नहीं किया होता तो ऐसा कुछ होता ही नहीं। इस पॉइंट पर भी वह कशिश को ही ब्लेम कर रही थी। कशिश ने उसे कोल्ड लुक देते हुए कहा, मुझे क्यों कंपटीशन से पीछे हट जाना चाहिए था? तुम? कमलेश्वरी ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, तो फिर जब चीजें गलत हो जाए तो दूसरों को ब्लेम मत करो। तो कमलेश्वरी के कहने का मतलब ये था कि कशिश ने खुद मुसीबत को दावत दिया था और जो भी उसके साथ हुआ वह डिजर्व करती थी। जब बाकी सब लोग पहले शॉक से बाहर नहीं निकले थे तभी उन्हें स्पीकर से एक और आवाज सुनाई देने लगी जिसकी वजह से उन्हें फिर शॉक लगा। आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए पढ़ते रहिए और कमेंट और लाइक जरूर कीजिए।